दोस्तों, मैन इज लाइक अ डॉग। यूरोपीय औरत का मशहूर मकूला है कि मर्द कुत्ते की मिसाल है। इसकी अमली शक्ल यूरोपीय औरत कुछ इस तरह पेश करती है कि एक गैर मर्द के पास आएगी, इसके बिल्कुल करीब आकर इसका हाल अखवाल पूछेगी, हत्ता कितना करीब आएगी कि इसका सीना मर्द के सीने से टकरा जाएगा। इस तरह हाल अखवाल लेते आखिर वो चली जाएगी। ये इस बात की अलामत होगी कि औरत मर्द से दोस्ती करना चाहती है। फिर ये औरत ऐसा करने के लिए मजीद मुलाकात छोड़ देगी, हत्ता कि ये मर्द इसे टेलीफोन करेगा या इससे मुलाकात करेगा कि आप फिर नहीं मिली, तो ये औरत कहेगी कि मर्द कुत्ते की मिसाल है। जिस तरह मादा कुत्ती अपनी मोहब्बत जताकर चल देती है, फिर कुत्ता इसके पीछे पीछे चलता रहता है। इसी तरह आपको भी चाहिए कि आप भी मेरे पीछे पीछे चलें, फिर मैं कुछ वक्त दूंगी। यूरोपीय गुस्ल। अंग्रेज दिन को कम नहाते हैं, औरतें रात को खूब नहाएंगी, अपने जिस्म को साफ करेंगी, मेकअप करके अपने आप को आने वाले वक्त के लिए यानी अयाशी के लिए तैयार करेंगी और जिस्म के ऊपर बारीक से बारीक लिबास ज़ेब तन करेंगी ताकि जिस्म ज्यादा से ज्यादा अया हो। यूरोपीय मर्द बूढ़ा। यूरोपीय मालदार बूढ़ा जो कि खुद जिनसी अमल या सलाहियत से मरहूम हो जाता है और खुद कुछ नहीं कर सकता, हत्ता कि बूढ़ा बेकार हो जाता है, तो अपनी शैतानी आदत को पूरा करने के लिए वो जवान लड़की और जवान लड़का किराए पर लेता है और दोनों को नंगा करके हम बिस्तरी करवाता है और खुद दूर खड़ा होकर मजे लेता है, हत्ता कि डांस करता है। यानी इसकी शैतानी हिस्स इतनी बढ़ चुकी है कि मौत के करीब तर है, लेकिन अपनी जवानी के करतूत नहीं भूलता। लिस्बियन। ये वो औरत होती है जो गर्दारी की मुकम्मल जिंदगी गुजारना चाहती है, हत्ता कि इसके एक या दो बच्चे भी होंगे, लेकिन इसे इंकशाफ हुआ कि इसका मर्द किसी और खतून से मिलता है और अगर दफ्तरी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई तो वापसी पर वो अपने बिस्तर पर किसी और औरत को पाती है। फिर वो इस मर्द से तलाक हासिल करके किसी और मर्द से शादी कर लेती है। यूं ये मर्द भी साबका मर्द की तरह बेवफा और हरजाई निकलता है। वो इस मर्द को भी छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है। ये मर्द भी दीगर मर्दों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजारता है। आखिर तंग आकर ये औरत मर्द से नफरत करने लग जाती है और मर्द के साथ जिनसी तल्कात छोड़कर ये अपनी जिनसी जरूरत को पूरा करने के लिए औरत से जिनसी तल्कात इस्तेमाल कर लेती है, हत्ता कि ये औरत किसी दूसरी खूबसूरत औरत के साथ शोहर या बीवी की तरह रहने लगती है। ऐसी औरत को लिस्बियन कहते हैं। ये लिस्बियन यूरोपीय वेलफेयर ट्रस्ट से मुकम्मल तामन इसी तरह हासिल करती हैं जिस तरह एक मुकम्मल शादीशुदा जोड़े को मिलते हैं, क्योंकि ये लिस्बियन कहती हैं कि मेरी बीवी घर के काम काज करती है, लिहाजा मुझे वेलफेयर से चंदा दिया जाए, और यूं वो अपने तौर पर एक खुशगवार जिंदगी गुजारती हैं। गे या हम जिन्स परस्त। सबका तरतीब की तरह मर्द भी एक शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन जब इसकी बीवी दूसरे मर्द के साथ तल्कात इस्तवार कर लेती है तो वो तंग आकर किसी दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। लेकिन वहां भी यही मसला है, फिर यही मर्द दीगर औरतों के इस किरदार से परेशान होकर गे बन जाते हैं और किसी खूबसूरत लड़के से अपने तल्कात इस्तवार कर लेते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर की अथॉरिटी का आलम यह है कि अगर अमेरिकन सदर भी आ जाए तो इसकी कुर्सी मेयर की कुर्सी से नीचे और कम होगी, लेकिन मौजूदा मेयर भी गे है। यूरोप में आंधों की तादाद। सब्जा और सब्ज चीज का देखना निगाह की ताकत के लिए सदियों से आजमूदा है। यूरोप में हर जगह सब्जा ही सब्जा है, लेकिन वहां बशिंदे निगाहों की कमजोरी के लिए चश्मा लगाते हैं। इसकी वजह अहादीस के वो अल्फाज कि शर्मगाह देखने से निगाह कमजोर होती है। दरअसल यूरोपियन एक दूसरे को नंगा देखना ऐब नहीं समझते, हत्ता के रास्तों में चलते हुए वो एक दूसरे से जमा कर लेते हैं। नहाने में इज्तिमाई गुस्ल करते हुए बिल्कुल नंगे होते हैं। ये ऐब इनके लिए आंधेपन का बाइस बनता है। यूरोप में हामला औरत। यूरोप और अफ्रीका में हामला औरत को ये हिदायत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा घर के काम करे, सुस्त और काहल ना हो, ताकि डिलीवरी में इसके लिए मुश्किलात ना हो। बच्चों की इब्तदाई जिनसी तालीम। बच्चों को 5वीं क्लास में ही सेक्स की तालीम दी जाती है कि किस तरह दूसरे मर्द को अपनी तरफ माइल करना है। यूरोप में 80% केस ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियों को सबसे पहले इनके बाप ने इस्तेमाल किया
इसकी कुछ वजह यह भी है कि घर की तरबियत में वालिदैन के आपस के जिनसी तल्कात इतने खुले और आम होते हैं कि बच्चे वो अमल देखते रहते हैं और इस तरह इनकी तरबियत में ये जहर घुलता रहता है। जब घर के अंदर ये माहौल होता है तो फिर जिनसी अमल की तरफ बहन भाई भी माइल हो जाते हैं और ऐसे केस बहुत आम है। लिखने वाला लिखता है, मैं एक दावत में था, जार से पूछा तुमने शादी क्यों नहीं की? तो इसने कहा, नहीं मैं मुतमिन हूँ इसलिए कि मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। मैंने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं। कहा कि कोई मजायका नहीं अगर बहन से औलाद ना हो तो। जब घर के अंदर ऐसी अफरा तफरी होती है और फिर घर के हालात ऐसे हों कि खुद कमाओ और खुद खाओ, तो फिर बाज नौजवान लड़कियां और अक्सर नौजवान लड़के घरों को छोड़ देते हैं। इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो में 10,000 से ज्यादा लड़के ऐसे हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं। हत्ता कि बाजुकात मौसम सरमा में ये सर्दी लगने से मर जाते हैं। और यही घरों के नासूदा माहौल के सताए हुए बच्चे आखिरकार माशरे के नासूर बनते हैं। यूरोपीय लोगों के जिस्म से सूर जैसी बू क्यों आती है? लिखने वाला लिखता है, जैसी जिंदगी सूर की होगी वैसी जिंदगी इनकी होगी, क्योंकि जैसी जिनसी जिंदगी सूर की है बिल्कुल वैसी जिंदगी यूरोपियन लोगों की है। यूरोपियन लोगों के जिस्मों से एक महसूस बू आती है जो इन्हें महसूस नहीं होती, वो भी सूर के हराम गोश्त की वजह से है। यूरोपियन और मुस्लिम बच्चे में फर्क। लिखने वाला लिखता है कि मेरे 5 बच्चे हैं। बड़ा लड़का मेरी अयाशी के दिनों में पैदा हुआ है। मैं इसके और दीगर बच्चों के तवार और आदात में जमीन आसमान का फर्क महसूस करता हूँ, क्योंकि बड़े लड़के में शर्म हया नहीं। बाजुकात वो यूरोपियन लोगों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है और मुझे फौरन एहसास होता है कि इस लड़के की पैदाइश से कबल मैं इसकी माँ से बिल्कुल गलत अंदाज से मिलता था, जबकि दूसरे बच्चों की पैदाइश से कबल बीवी से इस्लामी तरीके से मिलता था। दोस्तों, इस्लाम इंसानी जिंदगी में जिन्स की जरूरियात और अहमियत को पूरी तरह से तस्लीम करता है। इसके इजहार के लिए वो आदमी को आजाद नहीं छोड़ता कि वो जहां और जिस तरह चाहे अपनी इस फितरी ख्वाहिश को पूरा करे, बल्कि इसके लिए इस्लाम ने निकाह जैसा खूबसूरत अमल रखा है। अगर एक बीवी से आपकी जिनसी तस्कीन पूरी नहीं होती तो आप 4 औरतें अपने निकाह में रख सकते हैं, यानी 4 बीवियां रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप 4 बीवियों में इंसाफ कर सकें, इनके हकूक पूरे करने की ताकत रखते हों। अगर शादीशुदा मर्द फिर भी जिना करता है तो इस्लाम में ऐसे मर्द औरत को संसार किया जाता है, यहाँ तक कि इनकी मौत वाक़या हो जाए। अगर गैर शादीशुदा लड़का या लड़की जिना करते हैं तो इसकी सजा 100 कोड़े है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा के वक्त ज्यादा बोलना या बात करना भी मकरूह है। मजामत के वक्त ज्यादा ना बोलो, इसलिए कि इसकी वजह से होने वाली औलाद गूंगी पैदा होगी। साइंसी तहकीक के मुताबिक खाना खाते हुए रोशनी मध्यम हो तो खाना जल्द हजम हो जाता है। सोते वक्त रोशनी मध्यम हो तो गहरी नींद आएगी। हम बिस्तरी करते वक्त रोशनी हल्की हो तो पुरलुत्फ हम बिस्तरी होगी। इस्लाम में बीवी से हम बिस्तरी के बाद मर्द को वुजू करने का हुक्म है, मगर आज साइंस इस वुजू के बेशुमार फायदे बताती है। साइंस कहती है कि जब मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो इसके बाद उसे दूसरी बीवी से हम बिस्तरी की हाजत महसूस होती है। जब वो अपनी पहली बीवी से हम बिस्तरी करता है तो इसके हाथ या होंठ जुबान वगैरह अपनी बीवी से टच होते हैं। अगर बीवी को कोई बीमारी वगैरह है तो इसके जरासीम मर्द के हाथ होंठ वगैरह में मुंतकिल हो जाते हैं। और जब हम बिस्तरी के बाद मर्द वुजू करता है तो उसके हाथ जुबान वगैरह धुलने की वजह से जरासीम खत्म हो जाते हैं। अगर वो हम बिस्तरी के बाद वुजू नहीं करता और इसी तरह दूसरी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो जरासीम दूसरी बीवी में मुंतकिल हो जाते हैं और पहली बीवी को जो बीमारी होती है वो दूसरी बीवी को भी हो जाती है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक पेट भरी हुई हालत में बीवी से हम बिस्तरी करने से आदमी के बदन में कमजोरी पैदा होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।